कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। ये आत्मा कुछ भी कर देती है। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को पुणे में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा, बल्कि बिना नाम लिए शरद पवार पर भी तीखे बयानों के तीर छोड़े। पीएम ने पवार को भटकती आत्मा कहकर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 45 साल पहले एक भटकती आत्मा ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की और तब से लगातार अस्थिरता लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब उस व्यक्ति द्वारा देश को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। और आज मुझे कुछ कहने से पहले, और मैं जो बोलूंगा, कोई अपने व्यक्तिगत सर पे न ले टोपी, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती है। और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं और ये आत्मा ऐसा करती है, परिवार में भी कर देती है। 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई, तो भी ये आत्मा उस सरकार को अस्थिर करने के काम में लग गई और 19 में तो उन्होंने जनादेश को ही इतना बड़ा अपमान किया, वो महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और आज सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना ही आत्मा को संतोष नहीं होता है, देश में अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। आज भारत को ऐसी भटकती आत्माओं से बचा करके देश में एक स्थिर, मजबूत सरकार की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस के शहजादे कहते हुए राहुल गांधी पर भी खूब कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे से पूछो कि गरीबी कैसे हटेगी, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे से पूछो कि ग्रोथ कैसे होती है, वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं कि टकाटक टकाटक। साथियों, दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में लगी हुई है। कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों,
दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। कांग्रेस के शाहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं। नौजवान जिन्होंने जिंदगी के 15-20 साल महत्वपूर्ण वर्ष कांग्रेस को दिए, वो आज कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं और आकर के एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस को माओवादियों ने कब्जे में ले लिया है। एक समय था जब रेडियो खरीदना हो ना, रेडियो तो लाइसेंस लेना पड़ता था। बिना लाइसेंस रेडियो नहीं रख सकते थे। क्या आप दुनिया को उस जमाने में ले जा सकते हैं क्या? ये लाइसेंस राज में देश को ले जा सकते हैं क्या? क्या हमें फिर से लाइसेंस राज चाहिए क्या देश में? भाइयों बहनों, मोदी का तो ड्रीम है। मैं जो 2047 विकसित भारत की बात करता हूं ना, मेरी इच्छा क्या है मैं बताता हूं। ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। एक, मध्यम वर्ग और ऊपर के जो परिवार है, उन परिवारों में से ये सरकार की किच पूरी तरह बंद हो जानी चाहिए। सरकार उनकी जिंदगी से निकलनी चाहिए। ये सरकार को आदत हो गई है हर किसी को टांग अड़ाओ। मैं इसमें से सरकारों को बाहर निकालना चाहता हूं और गरीब को जब जरूरत पड़े सरकार 24 घंटे मौजूद होनी चाहिए। वरना आज ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ढिकना लाओ, फलाना लाओ, ये करो, वो क्या है मतलब भाई? कब तक ये मध्यम वर्ग के लोगों को परेशान करते रहोगे? और मेरे मन की इच्छा है 2047 तक जब देश विकसित भारत बनेगा, ये सारी किचपिच चली जाएगी। दोस्तों, आप जैसे परिश्रमी लोग जो दिन रात मेहनत करके अपना परिवार आगे बढ़ा रहे हैं, देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, अब ये शाहजादे की नजर आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ी है। ये लोग अब कह रहे हैं कि आप जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, आप जो कमाते हैं, उसका एक्सरे करेंगे। आपके लॉकर का एक्सरे होगा, अंदर क्या पड़ा है। आपके घर का एक्सरे होगा, अंदर क्या पड़ा है। एक्सरे होगा कितनी गाड़ियां हैं, एक्सरे किया जाएगा। आपकी संपत्ति, आपके पास जो स्त्री धन होगा, उसकी जांच होगी। आपके मंगलसूत्र की जांच होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ये टिप्पणी राहुल गांधी के उस भाषण पर की है जो उन्होंने हाल ही में एक चुनावी जनसभा में संबोधन के दौरान दिया था। राहुल ने कहा था कि गरीबी रेखा से नीचे की हर घर की एक महिला के खाते में साल में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, जो हर महीने 8500 रुपए के हिसाब से आएंगे। 8500 रुपए खटाखट हर महीने खाते में आते रहेंगे और एक झटके में हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।